लगभग 150 सालों के बाद लगने जा रहा है बहुत ही अद्भुत चंद्र ग्रहण। नमस्कार दोस्तों, साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण लगने में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियों के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसे कि ग्रहण का समय क्या रहेगा, ग्रहण का सूतक काल कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा, ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा, क्या यह ग्रहण भारत में लगेगा, इन सभी के विषय में बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग यह भी जानेंगे क्यों कहा जा रहा है कि यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा विशेष है। दोस्तों, साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। ऐसे में इससे जुड़ी हुई सावधानियों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर ग्रहण के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले भगवान को याद करना शुभ माना जाता है। ऐसे में ओम नमः शिवाय एक बार अवश्य कमेंट करें। भगवान भोले को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में जा कर के ओम नमः शिवाय लिख दें। दोस्तों, आप सभी को पता होगा चंद्रमा को भगवान शिव के मस्तिष्क पर स्थान प्राप्त है, तो ऐसे में भगवान शिव को याद करना इस समय शुभ रहेगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं चंद्र ग्रहण के विषय में। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। इस दौरान जो है 3 बहुत ही अद्भुत संयोग बनने वाले हैं। तो आखिर कौन से ऐसे वो 3 अद्भुत संयोग हैं जो कि साल के पहले चंद्र ग्रहण के टाइम पर बनने वाले हैं, उसके विषय में हम आज के इस वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण बौद्ध पूर्णिमा के दिन पड़ने वाला है और बौद्ध पूर्णिमा के दिन पड़ने वाला यह चंद्र ग्रहण लगभग 150 वर्षों के बाद ऐसा होने जा रहा है। दोस्तों, बौद्ध पूर्णिमा एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन माना जाता है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार माना जाता है। ऐसे में यह दिन बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि इस दिन बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं। वहीं पे हिंदू धर्म के लोग जो हैं इस दिन बहुत ही ज़्यादा दान पुण्य का काम करते हैं और पूर्णिमा व्रत भी रखते हैं। तो इसलिए यह दिन बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है और हमारे लिए ग्रहण का समय जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, अगर हम दूसरी विशेषता के बारे में बात करें तो साल का पहला चंद्र ग्रहण जो है वैशाख मास में पड़ने वाला दूसरा ग्रहण है। इससे पहले 30 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है। आपको बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण जो है आंशिक सूर्य ग्रहण था, लेकिन साल का दूसरा चंद्र ग्रहण जो है, साल का दूसरा ग्रहण जो है जो कि चंद्र ग्रहण के रूप में पड़ने वाला है, यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। दोस्तों, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लगने जा रहा है। इस दौरान वृश्चिक राशि से जुड़े हुए लोगों के जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि ग्रहण को लगना शुभ नहीं माना जाता है, तो इसलिए वृश्चिक राशि के लोगों को कई तरह की परेशानी उठानी पड़ सकती है। दोस्तों, अगर हम ग्रहण की तीसरी विशेषता के बारे में बात करें तो दोस्तों इस दौरान बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो कि वक्री अवस्था में होने जा रहे हैं, तो इसलिए भी यह ग्रहण जो है बहुत ही ज़्यादा विशेष हो जाता है। दोस्तों, क्योंकि यह एक बहुत ही ज़्यादा विशेष ग्रहण होने वाला है, तो ऐसे में हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि ग्रहण से जुड़ी हुई सावधानियों के बारे में भी बात कर ले। आखिर ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो कि हमें ग्रहण के समय रखना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे शुभ कार्य होते हैं जो कि हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, नए प्रॉपर्टी की खरीदारी, कोई नए घर की खरीदारी। तो अगर आप कोई भी इस तरीके के शुभ कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग ग्रहण के समय को ज़रूर देख लें और इस समय को छोड़कर ही वह काम करें। साथ ही साथ आप लोग सूतक काल के बारे में भी जान लें, क्योंकि सूतक काल के दौरान भी इस तरीके के शुभ कार्यों की मनाही होती है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि ग्रहण काल के दौरान कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए, तो दोस्तों ग्रहण काल के दौरान शास्त्रों में बताया गया है हमें कभी भी बेवजह बिना मतलब के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए।
अगर हमें कोई इमरजेंसी है या फिर हम डेली कोई काम करते हैं, हमारे लिए जाना ज़रूरी है, तो ऐसे में भगवान को याद करते हुए ओम नमः शिवाय मन में याद करते हुए आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। ऐसे में आप पर ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय कभी भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही भोजन पकाना चाहिए और ना ही हमें जल ग्रहण करना चाहिए। हालांकि जो लोग बीमार हैं या फिर बच्चे और बुजुर्ग पर यह नियम लागू नहीं होते हैं। तो अगर आपको आवश्यकता लगती है कि आपको पानी पीना है तो आप एक बार भगवान को स्मरण करते हुए ऐसा काम कर सकते हैं। तो ग्रहण के समय हमें भूल से भी अपने नाखून या फिर बालों को कभी भी नहीं काटना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है हमें ग्रहण के टाइम में किसी भी मंदिर के प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए, और अगर आपके घर में कोई मंदिर या कोई भी पूजा स्थल मौजूद है तो उसे बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी चाकू, छुरी या फिर कोई भी नुकीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप छुरी का प्रयोग सब्जी काटने के लिए करते हैं तो आपको ग्रहण के टाइम में भूल से भी नहीं करना चाहिए, और सुई से कपड़ा सीने का काम भी ग्रहण के टाइम में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि हमें ग्रहण के टाइम में भूल से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चलिए अब हम लोग सूतक काल और समय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पूर्व लग जाता है। हालांकि आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण में जो है सूतक काल ग्रहण लगने से 12 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है। सूतक काल के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि गृह प्रवेश, शादी विवाह या फिर कोई भी मांगलिक कार्य इस दौरान करने की मनाही होती है। और अगर हम सूतक काल खत्म होने के बारे में बात करें तो ग्रहण खत्म होने के साथ ही सूतक काल समाप्त हो जाता है। दोस्तों, चलिए अब हम लोग यह जानते हैं कि यह ग्रहण का समय क्या होने वाला है और क्या यह ग्रहण भारत में लगेगा, और साथ ही साथ क्या हमें इस ग्रहण में नियमों का पालन करना है। दोस्तों, अगर हम ग्रहण के समय के बारे में बात करें तो साल का पहला चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार 16 मई 2022 दिन सोमवार को 8:59 से शुरू हो जाएगा। 8:59 पर शुरू होकर यह 10:23 तक चलेगा। 10:23 पर ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में आप लोग सूतक काल 9 बजे से 9 घंटे पूर्व घटाकर निकाल सकते हैं, यानी कि लगभग रात के 12 बजे सूतक काल शुरू हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि क्या यह ग्रहण भारत में लगेगा। दोस्तों, अगर हम साल के पहले चंद्र ग्रहण के बारे में बात करें तो यह दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, अधिकांश उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिका और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। दोस्तों, कई जगहों पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि भारत में इस चंद्र ग्रहण की दृश्यता शून्य होगी। वहीं पर कुछ जगहों पर अगर आप देखते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि भारत के कुछ हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। हालांकि आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण जो है भारत में मान्य नहीं है। ऐसे में आप जो भी सावधानियां रखते हैं, जैसे कि खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, ऐसे काम को ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी शुभ कार्य, जैसे कि अगर आप कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, कोई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, कोई किसी का नामकरण करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे कामों को आपको इस टाइम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रमा इस टाइम में एक ही है, पूरी धरती में चंद्रमा एक ही है। तो ऐसे में आपको इस तरीके के शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।